कई दशकों तक क्वांटम कंप्यूटिंग एक दूर का सपना लगती थी, ऐसी चीज जो बस लैब की व्हाइट बोर्ड पर लिखी जाती थी, लेकिन असली दुनिया में कभी नजर नहीं आती थी। खैर, अब वो द्वार खत्म हो गया है। 22 अक्टूबर 2025 को गूगल ने एक ऐसा क्वांटम चिप पेश किया जिसने हमारी सोच ही बदल दी कि क्या मुमकिन है। उनका नया विलो चिप सिर्फ सुपर कंप्यूटर को हराने तक नहीं रुका, उसने उसे एक पॉकेट कैलकुलेटर जैसा बना दिया। आने वाले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे इस खोज ने एक नए दौर की शुरुआत कर दी है, एक ऐसा दौर जो दवा से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर चीज को बदल देने वाला है। करीब एक सदी तक हमारी दुनिया क्लासिकल कंप्यूटरों पर बनी है। बड़े वैक्यूम ट्यूब से लेकर आपकी जेब में रखे फोन तक सबने मूर का नियम, मूर्स लॉ फॉलो किया है। हर साल छोटे, तेज और ज्यादा ताकतवर होते गए हैं। ये मशीनें एक बहुत ही आसान सोच पर चलती हैं। बिट्स, जो छोटे छोटे स्विच होते हैं, या तो ON 1 या ON 0, इन अरबों बिट्स को जोड़कर इंसान ने कमाल कर दिखाया। लोगों को चांद तक भेजा, मानव जीनोम को समझा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाया। लेकिन इसमें एक पेंच है, और वो बड़ा है। क्लासिकल कंप्यूटर जितने भी शक्तिशाली हों, उनकी एक सीमा है। कुछ समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी उन्हें हल करने में अरबों साल ले लेगा। ये वही समस्याएं हैं जो हकीकत के असली, उलझे और खूबसूरत नियमों से जुड़ी हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से। अगर आप किसी नई दवा के लिए अणु, मॉलिक्यूल को सिम्युलेट करना चाहें या एक परफेक्ट बैटरी डिजाइन करना चाहें, तो वो काम क्वांटम नियमों के तहत होता है। ऐसी चीज को क्लासिकल कंप्यूटर से हल करवाना ऐसा है जैसे किसी सिम्फनी को सिर्फ 2 सुरों में बयान करने की कोशिश करना। वो बस उस काम के लिए बना ही नहीं है। यही वो दीवार है जिसकी तरफ हम सालों से तेजी से बढ़ रहे थे। और इसका हल हमेशा बस एक दूर का वादा लगा, क्वांटम कंप्यूटिंग, एक बिल्कुल नया तरीका जो प्रकृति की भाषा में गणना करता है। लेकिन अब तक वो बस एक सपना था, बड़ी चुनौतियों से घिरा हुआ। अब तक आखिर वो दिन आ ही गया। गूगल ने चुपचाप कुछ ऐसा कर दिखाया है जो वाकई असाधारण है। उन्होंने एक क्वांटम चिप बना ली है जो हमारी कंप्यूटिंग की समझ को ही बदल देती है। मिलिए विलो चिप से। ये कोई छोटा कदम नहीं है, बल्कि एक ऐसा बड़ा छलांग है जिसे आने वाले वक्त में इतिहासकार शायद क्वांटम युग की शुरुआत कहेंगे। तो आखिर विलो है क्या? इसका दिल है एक प्रोसेसर जो बना है सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमॉन क्यूबिट्स से। अगर ट्रांसमॉन क्यूबिट सुनकर साइंस फिक्शन जैसा लगे तो आप गलत नहीं हैं। जहां एक क्लासिकल बिट बस एक स्विच होता है, 0 या 8, वहीं एक क्यूबिट एक और ही स्तर पर होता है। एक अजीब से क्वांटम कमाल को कहते हैं सुपरपोजिशन, जिसकी वजह से क्यूबिट एक साथ 0 भी हो सकता है, 8 भी, और दोनों एक साथ भी। सोचिए, जैसे एक सिक्का घूम रहा हो, जब तक वो हवा में है, वो सिर है या पूंछ, ये तय नहीं, वो दोनों संभावनाओं की स्थिति में है। क्यूबिट भी बिल्कुल वैसा ही है। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर की ताकत हर नए क्यूबिट के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। सिर्फ 300 क्यूबिट्स वाला कंप्यूटर इतनी अवस्थाएं, स्टेट्स दर्शा सकता है जितने एटम पूरी झांत ब्रह्मांड में नहीं है। विलो की ताकत साबित करने वाले प्रयोग एक 65 क्यूबिट संस्करण पर किए गए जो बेहद शुद्ध एल्यूमिनियम और नायोबियम से बना है और जिसे ठंडा किया गया 15 मिली केल्विन तक, यानी एब्सोल्यूट 0 से भी बस थोड़ा सा ऊपर, इतना ठंडा जितना अंतरिक्ष का सबसे गहरा अंधेरा। यह अत्यधिक ठंड इसलिए जरूरी है ताकि क्वांटम अवस्थाएं स्थिर रह सकें और बाहरी शोर, नॉइज से बची रहे। गूगल के पूरे प्रोसेस पर सटीक नियंत्रण ने विलो को दी है बेहद उच्च स्तर की सटीकता, फाइडेलिटी। सीधे शब्दों में कहें तो ये ऐसा कंप्यूटर है जो नैनोसेकंड की रफ्तार पर चलते हुए भी बेहद कम गलतियां करता है। यही सटीकता असली क्वांटम शक्ति को खोलने की चाबी है, क्योंकि इन मशीनों का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा से रहा है त्रुटि, एरर। लगभग 30 सालों तक एक बहुत बड़ी, लगभग असंभव सी लगने वाली रुकावट क्वांटम कंप्यूटरों के असली इस्तेमाल के रास्ते में खड़ी रही। एरर्स, त्रुटियां। क्यूबिट्स बहुत नाजुक होते हैं। जरा सी वाइब्रेशन या तापमान में हल्का सा बदलाव उन्हें डीकोहियर कर देता है, यानी वो अपनी क्वांटम अवस्था खो देते हैं और जो जानकारी पकड़ रखी होती है वो गायब हो जाती है। इस वजह से लंबे और जटिल कैलकुलेशन करना लगभग नामुमकिन था, जैसे आप लगातार भूकंप में एक ऊंची इमारत बनाने की कोशिश कर रहे हों।
इतिहास में जितने ज्यादा क्यूबिट्स जोड़े गए, गलतियां उतनी ही बढ़ती गईं, यानी जैसे जैसे सिस्टम बड़ा होता गया, समस्या और बदतर होती गई। यही वो मुख्य बाधा थी जिसने क्वांटम कंप्यूटिंग को अब तक लैब की दीवारों के अंदर कैद रखा था। लेकिन अब कहानी पलट गई है। विलो चिप ने इस समस्या को पहली बार तोड़ना शुरू किया है। गूगल ने दिखाया है कि उनके नए सिस्टम में ज्यादा क्यूबिट्स जोड़ने से एरर्स कम हो सकती हैं। जरा सोचिए, जानकारी को कई भौतिक फिजिकल क्यूबिट्स में बांटकर एक मजबूत लॉजिकल क्यूबिट बनाया गया जो खुद ब खुद ज्यादा स्थिर होता गया। जैसे जैसे सिस्टम बड़ा हुआ, वैसे वैसे वो और भरोसेमंद बन गया। ये क्वांटम इतिहास की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सोचिए, जैसे एक ऐसी कार जो चलती चलती खुद को ठीक करती जाती हो। आम कार में जितनी ज्यादा दूरी तय होती है, उतना ज्यादा घिसाव होता है, लेकिन इस सिस्टम में जितना ज्यादा आप चलाते हैं, इंजन उतना मजबूत होता जाता है, खुद को रास्ते में रिपेयर करते हुए। ये खोज क्वांटम कंप्यूटिंग का पवित्र ग्रेल, होली ग्रेल मानी जा रही है। यही वो फर्क है जो एक शोर भरी एक्सपेरिमेंटल मशीन और एक सच्चे, गलती सहनशील, फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर के बीच की रेखा खींचता है। ये फर्क है एक कूल साइंस प्रोजेक्ट और एक दुनिया बदल देने वाले टूल के बीच। पहली बार हमारे पास एक साफ रास्ता है ऐसी मशीनें बनाने का जिनमें हजारों या लाखों स्थिर एरर करेक्टेड क्यूबिट्स होंगे। हार्टमट नेविन, जो गूगल के क्वांटम एआई लैब के संस्थापक हैं, पिछले 1 दशक से इसी लक्ष्य के पीछे हैं, और विलो चिप उस सपने की तरफ एक विशाल कदम है। बड़े दावे करना आसान होता है, लेकिन उन्हें साबित करना सबसे मुश्किल हिस्सा। तो हम कैसे जानें कि विलो सच में उतनी ही क्रांतिकारी है जितनी लगती है? इसका जवाब छुपा है एक सीधी टक्कर में क्लासिकल कंप्यूटरों के राजा, दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर के साथ। गूगल ने अपने चिप को एक टेस्ट में आजमाया जिसे कहते हैं रैंडम सर्किट सैंपलिंग। यह एक जानबूझकर कठिन बनाया गया गणितीय प्रयोग है जिसका मकसद है क्वांटम प्रोसेसर को उसकी अंतिम सीमा तक धकेलना, ऐसा कंप्यूटेशनल स्टेट बनाना जो इतना जटिल हो कि कोई भी क्लासिकल कंप्यूटर उसे कभी सिम्युलेट ही न कर सके। नतीजा हैरान कर देने वाला था। विलो ने यह कैलकुलेशन 5 मिनट से भी कम समय में पूरा कर दिया, और वही काम अगर फ्रंटियर करता, जो एक पूरे कमरे जितना बड़ा सुपर कंप्यूटर है, तो उसे लगते करीब 10 सेप्टिलियन साल, यानी 8 के बाद 25 जीरो। तुलना के लिए, पूरा ब्रह्मांड अभी सिर्फ 13.8 अरब साल पुराना है। यानी फ्रंटियर को वो काम करने में इतना समय लगता जितना अस्तित्व के पूरे इतिहास से भी कई खरब गुना ज्यादा है। इसे ही कहा जाता है क्वांटम एडवांटेज, वो बिंदु जहां एक क्वांटम कंप्यूटर वो कर दिखाता है जो किसी भी क्लासिकल कंप्यूटर के लिए व्यावहारिक रूप से असंभव है। गूगल ने पहली बार 2019 में ऐसा दावा किया था, लेकिन तब उस पर बहस हुई थी। इस बार फर्क सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि अभेद्य खाई जैसा है। हार्टमुट नेवेन ने मजाक में कहा भी था, शायद इस अद्भुत शक्ति से मल्टीवर्स थ्योरी को थोड़ा भरोसा मिल जाए। यानी ये चिप शायद समानांतर ब्रह्मांडों से प्रोसेसिंग पावर उधार ले रही हो। वो विचार भले ही दिमाग घुमा देने वाला हो, पर सच्चाई साफ है। क्वांटम हार्डवेयर अब सचमुच क्लासिकल मशीनों को पीछे छोड़ चुका है। ठीक है, लेकिन जितना प्रभावशाली रैंडम सर्किट सैंपलिंग दिखता है, उसमें एक पेच है। वो बस एक बेंचमार्क टेस्ट है। जो नतीजा निकलता है वो बस रैंडम नंबरों की एक स्ट्रिंग होती है, यानी इसका कोई सीधा वास्तविक उपयोग नहीं। तो कोई आलोचक ये सवाल जरूर पूछ सकता है, तो फिर हुआ क्या? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। अक्टूबर 2025 को जर्नल नेचर में प्रकाशित एक पेपर में गूगल ने घोषणा की कि उन्होंने दुनिया का पहला सत्यापन योग्य वेरीफाएबल क्वांटम एडवांटेज हासिल किया है। यह एक ऐतिहासिक पल था। उन्होंने यह कारनामा किया एक बिल्कुल नए एल्गोरिदम से, जिसका नाम है क्वांटम इकोज। पहले वाले एब्स्ट्रैक्ट टास्क के उलट क्वांटम इकोज को एक असली भौतिकी की समस्या हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह गणना करता है एक चीज जिसे कहते हैं आउट ऑफ टाइम ऑर्डर्ड कॉरिलेटर, OTOC। आसान शब्दों में OTOC यह बताता है कि किसी जटिल क्वांटम सिस्टम में जानकारी कैसे बिखरती या फैलती है, यानी क्वांटम स्तर पर बटरफ्लाई इफेक्ट को मापना। इसकी समझ से लेकर मॉलिक्यूल्स तक और ब्लैक होल्स तक सबका अध्ययन किया जा सकता है। इसे यूं समझिए, यह एल्गोरिदम एक बेहद उन्नत सोनार की तरह काम करता है। पहले वैज्ञानिक एक सिग्नल को समय के साथ आगे भेजते हैं,
फिर वे सिस्टम में एक छोटी सी गड़बड़ी डालते हैं, जैसे किसी एक क्यूबिट को हल्का सा फ्लिक करना। उसके बाद वे पूरे प्रोसेस को समय के साथ उल्टा चलाते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में ये आगे और पीछे जाने वाले रास्ते आपस में इंटरफेयर करते हैं और उस हल्की सी गड़बड़ी से एक बेहद संवेदनशील एको बनाते हैं। ये इकोसिस्टम के अंदर छिपी सूक्ष्म जानकारी को बेहद सटीक रूप से उजागर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि अब गूगल के पास ऐसा टूल है जो न सिर्फ बेहद तेज है, बल्कि ऐसा नतीजा भी देता है जो काम का है और जिसे जांचा परखा जा सकता है। यही असली वैज्ञानिक खोज की बुनियाद है। और प्रदर्शन? इस विशेष फिजिक्स सिमुलेशन में विलो ने क्वांटम एकोज एल्गोरिदम को चलाया और फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर से हजारों गुना तेज नतीजा दिया। जहां क्वांटम चिप को यह काम करने में सिर्फ 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय लगा, वहीं फ्रंटियर को वही कैलकुलेशन करने में करीब 3.2 साल लगते। इतिहास में पहली बार किसी क्वांटम कंप्यूटर ने ऐसा वास्तविक, सत्यापित और उपयोगी एल्गोरिदम चलाया है जिससे कोई भी क्लासिकल सुपर कंप्यूटर मुकाबला नहीं कर सकता। सत्यापन योग्य क्वांटम एडवांटेज हासिल करना सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं है, ये वो कुंजी है जो विज्ञान के एक नए युग का दरवाजा खोलती है। इससे वो सपना सच हो गया जिसे भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन ने सबसे पहले देखा था, क्वांटम कंप्यूटर को ऐसे औजार के रूप में बनाना जो प्रकृति को खुद सिम्युलेट कर सके। जरा सोचिए, अगर आप एक नई दवा खोजने की कोशिश कर रहे हों, पूरा प्रोसेस इस बात पर टिका है कि वो दवा शरीर में किसी प्रोटीन से कैसे इंटरैक्ट करेगी। यह बेहद जटिल क्वांटम स्तर की समस्या है। क्लासिकल कंप्यूटर सिर्फ उसका अनुमान ही लगा पाते हैं, जिसकी वजह से यह काम सालों के धीमे ट्रायल और एरर में बदल जाता है। यही क्वांटम इकोज गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक शुरुआती प्रयोग में गूगल ने शोधकर्ताओं के साथ मिलकर इस तकनीक का इस्तेमाल किया। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर के डेटा से छोटे मॉलिक्यूल्स का विश्लेषण करने में, जो रसायन विज्ञान में एक मानक उपकरण है। विलो चिप से मिले नतीजे न सिर्फ पारंपरिक एनएमआर के नतीजों से मेल खाते थे, बल्कि उन्होंने मॉलिक्यूल की संरचना का और भी सूक्ष्म चित्र सामने रखा। ये एल्गोरिदम एक तरह से आणविक पैमाना, मोलेक्युलर रूलर की तरह काम करता है, जो परमाणुओं के बीच की इंटरैक्शन को ज्यादा दूरी और ज्यादा सटीकता से माप सकता है। इसे ऐसे समझिए, पारंपरिक तरीके आपको बस इतना बताते हैं कि जहाज समुद्र की तह में है, लेकिन क्वांटम इकोज आपको वहां जाकर उस जहाज की नेमप्लेट पढ़ने जैसा अनुभव देता है। इससे कई उद्योगों में क्रांति आ सकती है। नई दवाओं की खोज की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। बायोफ्यूल्स के लिए खास एंजाइम बनाए जा सकते हैं। क्लीन एनर्जी के नए कैटलिस्ट और ऐसे नए मटेरियल्स तैयार किए जा सकते हैं जिनकी कल्पना आज हम कर भी नहीं सकते। हम अब उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां मटेरियल्स की खोज नहीं, उनकी डिजाइन की जाएगी, एटम दर एटम। क्वांटम सिस्टम्स को पूरी तरह सिम्युलेट करने की क्षमता का मतलब है कि अब इंसान सचमुच अपनी दुनिया के मूलभूत ब्लॉक्स को इंजीनियर कर सकता है। इस खोज के असर यहीं खत्म नहीं होते। विलो की खोली गई ताकत अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में एक और क्रांति को जन्म देने जा रही है। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के बीच का रिश्ता एक तरह का फीडबैक लूप है। आज हम एआई की मदद से बेहतर क्वांटम चिप्स डिजाइन कर रहे हैं और बहुत जल्द क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल और भी शक्तिशाली एआई बनाने के लिए किया जाएगा। आज के एआई मॉडल बेहद कमाल के हैं, लेकिन वे अब भी क्लासिकल हार्डवेयर पर चलते हैं, जहां हर गणना बस 0 और 8 की साधारण दुनिया तक सीमित है। तो सोचिए, जब वही एआई क्वांटम मैकेनिक्स की शक्ति से चलेगा तो उसकी पहुंच कितनी आगे तक जा सकती है। क्वांटम मशीन लर्निंग जानकारी को एक बिल्कुल नए तरीके से प्रोसेस कर सकता है। इससे ऐसी एआई विकसित हो सकती है जो आज असंभव लगने वाली ओन ऑप्टिमाइजेशन समस्याएं हल कर सके। सोचिए, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को रियल टाइम में परफेक्ट बनाना, पूरे शहरों के लिए बेफालतू नुकसान रहित लॉजिस्टिक्स सिस्टम तैयार करना, या ऐसे फाइनेंशियल मॉडल बनाना जो मार्केट के उतार चढ़ाव को अद्भुत सटीकता से भविष्यवाणी कर सकें। हम इस समय नवाचार की एक नई लहर की शुरुआत पर खड़े हैं। गूगल टीम के पास इसका एक स्पष्ट रोड मैप है। उन्होंने 2019 में पहला लक्ष्य हासिल किया, बियॉन्ड क्लासिकल कंप्यूटेशन, 2032 में दूसरा, एरर करेक्शन प्रोटोटाइप, और अब विलो और वेरीफाइबल क्वांटम एडवांटेज के साथ वे अपने अगले बड़े पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। उनका अंतिम लक्ष्य है
इस दशक के अंत तक एक फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर बनाना